अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी बैठक और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान। हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के सीनियर सहाफ़ी अख्तर अब्बास अख्तर साहब। हम पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया करते थे, तो आज एक मतलब फिर जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हल्का NA100 के मौजूदा सियासी अमूर पर और मौजूदा जो इस हल्के की सियासी हालात हैं उन पर। अख्तर साहब ये बताएं, हल्का NA100 एक बड़ा हल्का है फैसलाबाद का, अगर हम कहें एक ऐसा हल्का है कि इसे नामी गिरामी शख्सियात ने जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान साहब यहाँ से कैंडिडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो डॉक्टर निसार अहमद जट साहब है, जो 2 मरतबा पहले मैंने रह चुके हैं। और इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी अब जो है वो एक उभरती हुई सोशल मीडिया पे सिदरा सईद बंदेशा, जो कि एक सोशल मीडिया पे उनका एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो भी यहाँ से मैदान में है। क्या पोजीशन है, किस पार्टी की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है आपके नज़र में? सबसे पहले तो शुक्रिया जावेद खान। सियासी सूरत अभी कुछ वाजिया नहीं हो रही। जिस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आप पोजीशन तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ जमातें हैं कि उनको फील्ड ही मैसर नहीं है, लेवल तो बाद की बात है। जब जो जैसे कि PTI अभी नज़र नहीं आ रही, बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो अभी नून लीग नज़र नहीं आ रही। नून लीग अभी अवाम में नहीं गई है। इक्का दुक्का अगर कुछ आप कह लें कि वो कार्नर मीटिंग जो कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर अगर कोई कंपेन की बात की जाए तो ऐसी नहीं है। शायद उनको नज़र आ रहा है कि वो अकेली जमात है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको इलेक्शन वाले दिन इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, वोटर कुछ और सोच रहा है। तो अभी अगर इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन लेता है, PTI को और बाकी जमातों को भी, यानी वो प्रॉपर काम करना देता है, तो फिर जाके पोजीशन वाज़ी होगी। तो साहब देखिए, हमने इस हल्के से जो भी सर्वे किए हैं, खसूसन आपने भी यहाँ से सर्वे किए और मैंने भी सर्वे किए, यहाँ पे जो है वो अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इस बाकी मुल्क की तरह इस हल्के में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो बरतरी उनको हासिल है। क्या होगा, आप क्या समझते हैं जब इलेक्शन होंगे तो ये जो बरतरी है अभी सर्वेों में, ये हकीकत में जो है वो लोग वोट डालने जो है वो निकलेंगे, या ये जो बरतरी अब हम सर्वे में नज़र आ रही है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, क्या ये इलेक्शन वाले दिन भी हमें नज़र आएगी? अच्छा, उसमें ये है कि बेशक राना सनाउल्लाह खान ना बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए ना तो वो मरहून मिन्नत है दोनों MPA का। इसमें कोई शक नहीं है कि अजमल आसिफ और ज़फ़र नागरा साहब ना अभी तक के वो नाकाबिले शिकस्त हैं। बेशक अगर इनके वोट बैंक को देखा जाए ना तो ये कुछ भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह का जितना भी वोट बैंक है वो, मैं फिर कहूँगा कि वो मरहून मिन्नत है दोनों MPA का, उनका एक अपना किरदार है। तो ऐसे में पोजीशन ये है कि देखना यही है ना कि आने वाले दिनों में क्या PTI अपना वोट बैंक बरकरार रख सकती है, क्योंकि ये वह जमात है कि जिसके पास वोटर है, लीडरशिप कोई नहीं है। बाकी के पास लीडरशिप है लेकिन उनके पास वोटर नहीं है। उनको वोटर को मतलब कि वो मनाना पड़ रहा है, या वो दोनों को शामिल करना पड़ रहा है, वो सियासी जमातों के साथ में सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। PTI वह जमात है, वो वाकई वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी जमात है, लेकिन लीडरशिप की कमी है। अगर आप कागजात नमगी, इन हालात में सबसे ज़्यादा कागजात जो जमा हुए हैं वो PTI के जमा हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि नहीं जी, इनके पास तो नुमाइंदे नहीं है जी, अप्लाई करने वाला कोई नहीं है जी। 200 यानी 250 प्लस के ज़्यादा तकरीबन उनके जो मेन कैंडिडेट थे वो PTI को बाकायदा छोड़ गए थे। इससे लग रहा था कि वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर जैसे हर अमल का रद्द अमल होता है, तो शायद वोटर उस चीज़ का रद्द अमल दे रहे हैं कि उसके वोट बैंक में अगर देखा जाए तो अब जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है 9 मई का, अब 9 मई से लेके अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 6-7 माह है ना, अब मतवातर के सर्वे उठा लें, उसके वोट बैंक में हर माह इजाफा हो रहा है, बजाय इसके कि जो 9 मई हुआ था उस पर वोट बैंक कम होता, उसमें इजाफा हुआ। अख्तर साहब, बात यह है कि हल्के के जो सियासतदान हैं हमारे, ख़ुसूसन वो ऐसे सियासतदान हैं, अगर इसमें कोई शक नहीं है, मियाँ मोहम्मद अजमल आसिफ जो है वो हल्के में रहने वाली शख्सियत है, 24 घंटे हल्के को देते हैं, इसलिए उनका वोट बैंक है।
बाकी जो हमारे सियासतदान हैं वो हल्के को टाइम क्यों नहीं देते, ख्वाह वो पीटीआई के हो, ख्वाह वो फिर बाकी नून लीग के नुमाइंदे हो या वो पीपल्स पार्टी के हो। मियां मोहम्मद अजमल आसिफ जिस तरह अपने हल्के को टाइम देते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना वोट जो है वो मजबूती से पकड़ा हुआ है, ये बाकी लोग टाइम क्यों नहीं दे सकते हल्के को? एक तो अजमल आसिफ साहब ना बेसिकली इधर के हैं, जफ़र नागरा साहब भी इधर के हैं, क्योंकि उनका कारोबार, उनका रहन सहन वो आबाई हैं, तो एक उनके ना बड़े धड़े बड़े मजबूत हैं। इनको मैं ये चीज़ बिल्कुल जो चीज़ मानने वाली है वो सभी को माननी चाहिए कि अजमल आसिफ का एक पूरा नेटवर्क है। आप गली मोहल्ले की सतह पे देख लेना, वो दफ्तर में बैठा आपको बता सकता है कि फ़लाँ के बंदे से जाके मिल लो या फ़लाँ। बाकी इस तरह का वो यानी कि एक ग्राउंड रियलिटी पे कोई भी सियासतदान यानी इस तरह ना अपने रवाबत नहीं बढ़ा सका है। दूसरा, अगर राना सनाउल्लाह की बात की जाए ना, तो राना सनाउल्लाह को बहुत सारे हल्के यानी बहुत से गांव देहात के नाम का भी नहीं पता होगा अभी, यानी कि वो चूँकि इधर के हैं नहीं है। यही वजह थी कि डॉक्टर निसार राय या इस तरह के जी बाकी चौई सही साहब थे मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, इस तरह के। तो एमएनए का ना एक हल्का बहुत बड़ा है, यानी एक 125 प्लस देहात हैं। तो एक तो अगर वो कोशिश करें भी ना तो मतलब कि इतने वो रसाई हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा हकीकत है, हमारा अलमिया रहा है कि हमारे नुमाइंदों ने हल्का में टाइम नहीं दिया और शहर मसाइल हल होने की वजह भी यही हुई। सर, अगर हम अपने खसूसन जहाँ पे हमारी रिहाइश है या जहाँ पे हमारे ऑफिस वगैरह है, ये जो बेल्ट है ये जाता है मियां मोहम्मद अजमल आसिफ के अंडर, और उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आफ्ताब अहमद ख़ान से। राना आफ्ताब अहमद ख़ान भी हल्के में इन हुए थे, अच्छी उन्होंने वक्त दिया, डेरा बनाया, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों को जो है वो मुलाकातों का वक्त दिया और लोगों से मिले, लेकिन 9 मई के बाद जो है वो भी नज़र नहीं आ रहे। क्या समझते हैं, अभी ये कुछ दिनों में वो कह रहे हैं कि वो आएंगे, बाहर आएंगे, वो आवाम में आएंगे, क्या वो अब आके उसी तरह ये अपना वक्त लोगों को दे सकते हैं? क्यों ना कि अगर वो वक्त नहीं देंगे तो आप क्या समझते हैं कि वो MPA शिप की जो जंग है वो फिर वो जीत सकते हैं? देखिए, ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है और पाकिस्तान के सारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि जी हम आएंगे, लेकिन ये तो तब की बात है ना कि जब वो अवाम में आएंगे। ये देखना ये होगा कि आइंदा दिनों में इस पे वही बात है कि इलेक्शन कमीशन इनको सहूलियात क्या फ़राहम करता है, क्या वो वाकई इन बाकी तमाम जमातों को PTI समेत लेवल प्ले फील्ड इनको मुहैया करता है। ये आते हैं और अगर इन्होंने अपने वोट बैंक को बरकरार रखना है तो PT नुमाइंदों को वाकई अब दिल बड़ा करते हुए बाहर आना होगा, इसलिए कि जब तक लीडरशिप कोई लीड करने वाला नहीं होगा ना, वोटर मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके बाद वही कुछ होगा जो हमेशा से हमारे साथ होता आएगा कि ये धड़े टूट के इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, ऐसे में कोई मुकाबला नहीं रहेगा। अख्तर साहब, ये बताएं, हल्के में जो है वो राना सनाउल्लाह खान साहब और डॉक्टर निसार अहमद जट साहब का तो वाज़े हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों तो मैदान में है और इनका मुकाबला भी होगा। सिद्रा सईद बंदेशाह साहिबा, अभी उन्होंने पहले वो आज़ाद वर्क कर रही थी, लेकिन अभी उन्होंने ये कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात करके जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। क्या समझते हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो कितने वोट वो ले सकते हैं? टफ टाइम दे सकते हैं दोनों नुमाइंदों के लिए? क्यों ना कि उनका जो अभी इस टाइम का जो नेरेटिव है या जो बयानिया है वो दोनों लीडरान के ख़िलाफ़ है। कितना टफ टाइम दे सकते हैं वो दोनों के लिए, राना सनाउल्लाह खान साहब के लिए भी और डॉक्टर निसार अहमद जट साहब के लिए भी? देखिए, जैसे कि पूरे पंजाब में ना PTI का मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। वो दावे तो कर रहे हैं कि जी वो टफ टाइम देंगे या इस तरह का नाकाबिले यकीन रिज़ल्ट देंगे। तो जो मैंने सर्वे किए हैं ना पिछले दिनों कुछ, तो आप यकीन करें कि इन 3-4 सर्वे में मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ कि कितने वोट उनके नज़र आए। उन्होंने मतलब कि वो चंद एक वोट नज़र आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट इससे ज़्यादा मैंने सर्वे के दौरान जो लोगों की राय देखी है ना, वो TLP की देखी है, उसके वोट बैंक ज़्यादा हैं। और वो लोग हैं ज़्यादा जो तीसरे नंबर पे आ रहे थे, जिन्होंने वोट ना डालने या इलेक्शन में हिस्सा मौजूदा सूरत हाल में ना लेने का फ़ैसला किया है। इसलिए मैं नहीं समझता, हाँ उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो चूँकि इसी इलाके की हैं, जिस तरह वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या थोड़े एक्टिविटी दिखा रही हैं, तो हो सकता है वो टाइम दे पाएँ, लेकिन उसके लिए अभी उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है।
अख्तर साहब आपने TLP की बात की, मैंने ख़ुद भी जो सर्वे किए उनमें PTI और नून लीग तो मतलब उनकी जंग तो है ही, TLP भी तीसरे नंबर पे आ रही है। मैंने बहुत से सर्वे किए हैं, जहाँ पे भी मैं कल ही रात का मैंने एक सर्वे किया है राजा रियाज के हल्के का, वहाँ पे भी TLP जो है वो तीसरे नंबर पे आ रही थी। TLP का क्या मुस्तकबिल है? TLP का देखें ना, वो मैं नहीं समझता कि TLP तीसरे नंबर पे आ पाएगी। हाँ, वोट उनके बिल्कुल होंगे। हमारा एक अलमिया है कि जमात इस्लामी देखें वो पाकिस्तान बनने से पहले के धक्के खा रही है, उसने बहुत बिल्कुल मदूदी साहब से लेके, और अगर वर्क देखा जाए ना तो किसी जमात में इतना वर्क नहीं है जितना जमात इस्लामी का वर्क है लोगों की खिदमत में। आप देख लें, अगर जमहूरियत आपने देखी है, वो आप जितनी जमहूरियत आपको जमात इस्लामी में नज़र आएगी किसी में। हमारे लोग इस्लामी या ये मजहबी जमातों को पसंद नहीं करती, ये हमारा एक अलमिया है। वो कोई भी हो, वो TLP हो, जमात इस्लामी, हमारे लोगों का अलमिया है कि ये इस्लामी जमात होगी या जिस तरह कोई भी मजहबी जमात है उसको लाइक नहीं करते। ये नारे तो बड़े लगाते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आता है ना, ये नहीं दे पाते। हाँ, कुछ वोट बैंक होगा, जैसे मुख्तलिफ पहले ज़िमनी इलेक्शन में आया है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी तीसरी जमात उभर के सामने आएगी, वोट बैंक ख़राब करेगी दूसरी जमातों का। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं ये सीटें लेके या किसी मेजोरिटी वाले आ जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि इसको। सही। थैंक यू नाजरीन, ये था आज का हमारा अवामी बैठक, जिसमें हमने हल्का NA100 के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके साथ शेयर की। अब जो है वो हम बाकायदा तौर पर कोशिश करेंगे कि इलेक्शन डेज जो आ रहे हैं इनमें हम सियासतदानों को भी बुलाए, हल्के के जो नामवर शख्सियात हैं उनको भी बुलाए, और उनके भी जो है वो तज़िये आप लोगों के साथ शेयर करें। मौजूदा सियासी सूरत हाल हल्के की यही है, जिस तरह अख्तर साहब ने वाज़े की कि फ़िलहाल तो किसी भी जमात की जो है वो सियासी पोजीशन हल्के में वाज़े नहीं है, ना जो है वो नून लीग जो है वो इस तरह उभरती हुई नज़र आ रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, ना PTI नज़र आ रही है। अलबत्ता तीनों ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ये सीट जीतेंगे, हम जो है वो एक दूसरे को टफ टाइम देंगे, हम जो है वो मुश्किल में डाल देंगे सबको, लेकिन फ़िलहाल किसी की भी पोजीशन वाज़ेह नहीं है। हत्ता कि अगर PTI पे पाबंदियाँ है या उनको जो है वो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, लेकिन उनकी तो मजबूरी समझ ले, बाकी पार्टियों की भी कोई पोजीशन वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। मिलते हैं किसी और अवामी बैठक में, दीजिए मुझे इजाज़त, मेरे साथी अख्तर अब्बास अख्तर साहब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।